हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या चल रहा है? पढ़ाई चल रही है, आई होप सो, है ना? ऑनलाइन क्लासेस सब जगह स्टार्ट हो चुके हैं। हम लोग भी काफ़ी सारे लेक्चर इस चैप्टर से रिगार्डिंग, मतलब इस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग ले चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, और सेमीकंडक्टर के टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये कैसे बनता है, कैसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज कैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और विद द हेल्प ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज कैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ओके, जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया था तो हम लोगों ने उसमें एक बात किया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो क्या होता है, आपका होल होता है, और जो माइनॉरिटी कैरियर होता है वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में ही बोल चुके थे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपसे कोई पूछेगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज करें तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि पी टाइप मतलब मेजॉरिटी कैरियर इसका होल है, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, एन टाइप मतलब मेजॉरिटी कैरियर इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इस पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। और साथ में एक और चीज क्लिक करना चाहिए, पी टाइप बना कैसे होगा, तो ट्राईवैलेंट उसमें मिला होगा। एन टाइप बना कैसे होगा, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज में मिला होगा। पेंटावैलेंट का एग्जांपल क्या है, फास्फोरस। और जितना भी एलिमेंट जिसकी बातम कक्षा में क्या हो, एक्सटर्नल ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, सारा पेंटावैलेंट है। और सारे का प्रॉपर्टी क्या होता है, एज ए इंसुलेटर होता है। ओके, ट्राईवैलेंट की बात करेंगे तो जिसका भी एक्सटर्नल ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है वो सारा क्या है, ट्राईवैलेंट है। ये सारा हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, तो आज हम लोग का क्लास जो है वो उसके आगे है। यानी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल गया तो इससे हम लोग जो डिवाइस बनाया, एक नया डिवाइस बनाया, उस डिवाइस का नाम दिया पीएन जंक्शन। ओके, तो पीएन जंक्शन क्या होता है, सिंपली जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ मिलाया जाता है तो नया रिजल्टेंट डिवाइस जो बनता है जिसमें 2 टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल को कहते हैं एनोड, दूसरे टर्मिनल को कहते हैं कैथोड। ओके, तो देखिए ये सारा चीज यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं चलूंगा रफ की पिक्चर के ऊपर। देखिए, तो यहाँ क्या है, ये जो पिक्चर दिखाया गया है ये क्या है, आपका प्रैक्टिकल रियल लाइफ पिक्चर है डायोड का, जो लैब में आपको मिलेगा वो इस तरह का मिल सकता है। ओके, जिसमें ये टर्मिनल जो पहला ये वाला टर्मिनल है ये कहलाता है एनोड, और ये वाला टर्मिनल क्या कहलाता है, कैथोड। तो कोई भी पूछे डायोड क्या है, डायोड इज अ 2 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। ओके, ये क्या होता है, 2 टर्मिनल का होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, विच इज फॉर्म by adding p type semiconductor and n type semiconductor bringing together, यानी कि p type और n type semiconductor को जब पास मिलाते हैं और एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो जो डिवाइस बनता है उसका नाम होता है डायोड या पीएन जंक्शन। ओके, तो देखिए इस टर्मिनल कहते हैं एनोड, मालूम है इधर वाले को, और ये क्या है आपका कैथोड। तो ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म है। कोई पूछेगा डायोड का सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल ड्रा कीजिए, तो इसको बनाएंगे। और रियल पिक्चर ये होता है, ये रियल पिक्चर आपको लैब के लिए मैंने बताया कि लैब में जब आपको देखने को मिलेगा तो वो इस टाइप को देखने को मिल सकता है। ओके, लेकिन रियल आपको जो सर्किट में बनाना है यानी एग्जाम में बनाना है वो क्या है, हमेशा आप सिंबॉलिक फॉर्म ही बनाएंगे। ओके, सिंबल फॉर्म मतलब ये वाला। ओके, तो चलिए हम अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक रफ पिक्चर में सब कुछ समझा देता हूँ, इसके सारे फंक्शन को और इसके ऑपरेशन को, और उसके बाद हम लोग वहां पे देखेंगे कि वही चीज मेंशन है या नहीं है। ओके, तो चलिए एक सेकेंड। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब एक पीएन जंक्शन में क्या होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर एक ले लिया हम लोग, ठीक है, और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को ले लिया। तो ये मान लीजिए पी टाइप है, ठीक है, और ये क्या है आपका एन टाइप है। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो मतलब इसका मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, आपको होल होगा। ओके, मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल, और माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन होगा। अभी हम लोग आयन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। ओके, आयन का कॉन्सेप्ट थोड़ा और बताऊंगा थोड़ा आगे जाके, तब समझ में आएगा, अभी फिलहाल इसको देखते हैं। ओके, तो देखिए ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है। ओके, चलिए देखिए यहाँ जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब आपस में पास मिलाते हैं, नजदीक मिलाते हैं, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, पढ़ा होगा आपने कि जब कोई डिसिमिलर चार्ज एक दूसरे के पास में आता है तो क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और जब कोई सिमिलर चार्ज एक दूसरे के पास आ जाता है, जैसे अगर मान लीजिए आपको प्लस और प्लस को साथ में लाएंगे तो रिपल्सन होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। ठीक है, जबकि एक प्लस चार्ज को एक माइनस चार्ज के पास लाएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ओके, ये क्या है, सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो हमेशा एक्ट होता है किसी भी चार्ज के ऊपर, यानी दो चार्ज अगर आपस में
पास में आया, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है, उसके करस्पॉन्डिंग उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। ओके, तो यहाँ भी वही चीज होगा, जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास लाएंगे तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा और आपका होल क्या होगा, इधर जाना चाहेगा, मालूम। और एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के आसानी के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्चुअली में होल होता कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं कि होल यानी प्लस चार्ज, प्लस चार्ज एक्चुअली में होल का मतलब होता है कि जहां से इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरे जगह जब जाता है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ओके, तो ये जो जगह खाली हुआ, ये जो जगह खाली हुआ इसी को कहते हैं होल। ओके, ये जो जगह स्पेस जो खाली होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ था वो अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह चला गया, तो यहाँ पे जो स्पेस खाली हुआ इसको कहते हैं होल। और इस पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, निगेटिव चार्ज को ले गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। ये होल का कॉन्सेप्ट ये होता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, होल ऐसा नहीं है कि आपको क्या है कि अलग से एक चार्ज कैरियर है जो घूम रहा है इधर उधर, इस तरह से नहीं है। होल क्या है, जहाँ पे आपका फ्री स्पेस हो जाता है, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है दूसरी जगह, तो वहां पे जो फ्री स्पेस बच जाता है उसको होल कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के चला गया तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे होल क्रिएट, यहाँ पे होल क्रिएट। तो ऐसा करते करते क्या होगा, बीच में एक स्पेस बन जाएगा जिसमें यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब जम करके यहाँ जाएगा तो यहाँ पे होल बन जाएगा, यहाँ पे होल बन जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ये होल बन गया। और इधर क्या आ जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये सारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ओके, जब इस तरह से आपका रीजन क्रिएट हो जाएगा तो ये रीजन क्या हो जाएगा, अब फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल को स्टॉप कर देगा। फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल का मतलब क्या हो गया, अब जब ये इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, यहाँ वाला जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, अब अगर इधर जाना चाहेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जब आएगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, आपस में रिपल्सन करेगा। रिपल्सन मतलब क्या होगा, एक दूसरे को आने नहीं देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अब इधर जा ही नहीं पाएगा। ओके, ये होल जब ये वाला प्लस चार्ज इधर जाना चाहेगा तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज पहले से फॉर्म हो गया एक लेयर बना के, ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इसके फर्दर मूवमेंट को स्टॉप करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि प्लस और प्लस में रिपल्सन होने लगेगा। तो अब ना ही तो यहाँ का होल यहाँ जा पाएगा और ना ही यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ पाएगा। क्यों, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, ये फंडा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और यही चीज यहाँ पे होने लगता है कि प्लस प्लस को रिपल्सन करने लगता है, माइनस माइनस को रिपल्सन करने लगता है, जिसकी वजह से ना ही तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा पाता है और ना ही तो कोई होल इधर आ पाता है। तो ये क्या हो गया, बीच में एक ऐसा रीजन क्रिएट कर देता है जो कि इलेक्ट्रॉन और होल के कंडक्शन को स्टॉप कर देता है। ओके, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और होल के कंडक्शन को स्टॉप कर देता है। तो देखिए ये सिंपली यहाँ पे बनाया हुआ था, थोड़ा सा इरेज होने पे इरेज हो गया पूरा, देखिए ये ठीक है। तो ये क्या है, ये जो रीजन यहाँ से यहाँ तक जो रीजन बन गया जिसकी वजह से फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल स्टॉप हो गया, इस रीजन को कहते हैं डिप्लेशन रीजन। इसको क्या कहते हैं, डिप्लेशन रीजन। ओके, इसका नाम है डिप्लेशन रीजन। और ये क्या करता है, एक पोटेंशियल डेवलप कर देता है। एक पोटेंशियल मतलब क्या है कि एक अलग से आपको क्या करना पड़ेगा, बाइसिंग करना पड़ेगा इस डिप्लेशन रीजन को ब्रेक करने के लिए। तो इस पोटेंशियल जो ये पोटेंशियल डिप्लेशन रीजन की वजह से डेवलप होता है, इस पोटेंशियल को कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए जो पोटेंशियल हम लोग देंगे वो पोटेंशियल क्या कहलाएगा, बैरियर पोटेंशियल। ओके, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पोटेंशियल बैरियर, डिप्लेशन रीजन या फिर पोटेंशियल बैरियर जिसको कहते हैं। सिंपली आप कहेंगे कि जब कोई भी मतलब जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पास में लाया जाता है तो क्या होता है, पहले तो इनिशियली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल की तरफ मूव करता है, होल इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करता है। क्यों, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब ये मूवमेंट हो जाता है तो थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं क्या कि दोनों तरफ से एक रीजन क्रिएट हो जाता है, दोनों के साइड में क्या होता है, एक रीजन क्रिएट हो जाता है, एक बैरियर क्रिएट हो जाता है जो क्या करता है, फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल को स्टॉप करता है। इस बैरियर को कहते हैं डिप्लेशन रीजन या फिर पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, अब हम इस बैरियर को खत्म करेंगे तभी तो आपका होल सारा का सारा इधर जा पाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर के इधर जा पाएगा। अगर ये बैरियर बना रहेगा, ये बैरियर अगर खत्म नहीं होगा तो क्या फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, एक्सक्यूज मी, फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल पॉसिबल है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाएगा और ये होल इधर नहीं आ पाएगा। तो इसको बीच के बैरियर को हमको खत्म करना होगा, तभी ना सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर उधर पार करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा किसी भी डिवाइस से तो क्या कंडक्शन होगा, कंडक्शन नहीं होगा। तो पीएन जंक्शन कब कंडक्शन करेगा, यानी कब ये करंट को फ्लो करेगा, जब ये पोटेंशियल बैरियर फिनिश हो जाएगा। तो पोटेंशियल बैरियर कब फिनिश होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बाइसिंग करते हैं। बाइसिंग का मतलब होता है कि बाहर से एक सप्लाई ऐड करते हैं, यानी बाहर से कुछ इसको वोल्टेज सप्लाई देते हैं।
तो वोल्टेज सप्लाई किसके थ्रू देते हैं? तो बैटरी के थ्रू देते हैं। ओके, बैटरी के थ्रू इसको वोल्टेज सप्लाई देते हैं। तो जब वोल्टेज सप्लाई हम बैटरी के थ्रू देते हैं तो बैटरी को कैसे कनेक्ट करते हैं? तो ये बैटरी का कनेक्शन बताता है कि आपका पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। यानी बाइसिंग दो तरह का होता है, एक को कहते हैं फॉरवर्ड बायस और एक को कहते हैं रिवर्स बायस। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये बैटरी के कनेक्शन पे डिपेंड करता है। कनेक्शन मतलब क्या? इसके पोलरिटी पे। तो बड़ा वाला बैटरी का जो टर्मिनल होता है उसको कहते हैं प्लस टर्मिनल। बैटरी का जो बड़ा टर्मिनल होता है उसको कहते हैं प्लस टर्मिनल, जो छोटा वाला होता है उसको माइनस कहते हैं। यानी ये माइनस है और ये आपका प्लस टर्मिनल है। अब बात करें कि जब हम लोग पीएन जंक्शन को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पीएन जंक्शन के पी टाइप के साथ कनेक्ट है। देखिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पीएन जंक्शन के पी टाइप से आगे कनेक्ट हो रहा है और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पीएन जंक्शन के एन टाइप सेमीकंडक्टर से आगे कनेक्ट हो रहा है। तो अगर ऐसा कनेक्शन हो, ऐसा बाइसिंग, यानी कि आपको पूछा जाए कि व्हाट इज फॉरवर्ड बाइस, तो आप सिंपली कहेंगे व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ ए पीएन जंक्शन is connected with the positive terminal of the battery। ठीक है, जब पी टाइप को किससे कनेक्ट करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। और एन टाइप को पीएन जंक्शन के किससे कनेक्ट करते हैं? बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह का बाइसिंग को क्या कहते हैं हम लोग? फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। इस तरह का जो बाइसिंग बनता है इसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बाइस। क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है कि देखिए, ये प्लस है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का निगेटिव। तो ये पी क्या है? पी का मतलब प्लस, यानी होल है। तो ये प्लस जब इधर से बैटरी का क्या होता है, हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? पोटेंशियल क्या करता है? इसको धक्का देता है। क्या होता है एक्चुअली में? पोटेंशियल होता है क्या? पोटेंशियल क्या होता है? सिंपली इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला बल समझिए एक तरह से, या होल को धक्का देने वाला बल। तो ये क्या है? जब हम प्लस से क्या करते हैं, यानी बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, पहले क्या करते हैं? 0.1 वोल्ट रखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सप्लाई यहाँ से निकलेगा, जो इधर पास करना चाहेगा इसको, यानी कि पी टाइप को इधर धक्का देना चाहेगा, होल्स को इधर धक्का देना चाहेगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। फिर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे 0.2, 0.3, 0.4 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जब हम जैसे जैसे इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे जो रिपल्सन फोर्स होगा प्लस और पी टाइप के, यानी प्लस प्लस के बीच में जो रिपल्सन फोर्स रहेगा वो बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा तो ये क्या होगा? ये पी जो है, ये होल जो है, वो इधर जाने के लिए क्या करेगा? ये पोटेंशियल बैरियर जो बीच में था इसको धक्का देगा। इसको क्या होगा? धक्का देगा। तो ये पोटेंशियल बैरियर जो पहले इतना मोटा था, अब ये क्या हो जाएगा? पतला होता जाएगा। अब इतना पतला हो जाएगा, फिर इतना पतला होता जाएगा। धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल बैरियर पतला हो जाता होता जाएगा। पतला होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे ही हम लोग पोटेंशियल को बहुत बढ़ा देंगे, यानी आप क्या करते हैं, सप्लाई को अगर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। देखिए, यही बता रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। तो ये पोटेंशियल बैरियर पहले क्या था? इतना बड़ा था, यानी यहाँ से यहाँ तक का था। ठीक है, जैसे ही आपने सप्लाई बढ़ाया 0.2, 0.3 किया, तो ये घट के कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा हो गया। ठीक है, फिर आपने 0.4, 0.5, 0.6 किया तो फिर इतना हो गया। ठीक है, जैसे ही आपने इस पोटेंशियल मतलब ये बैटरी के वोल्टेज को 0.7 किया, तो ये जो बैरियर बीच में था ये पूरा के पूरा फिनिश हो गया, यानी वैनिश कर गया। ये जो पोटेंशियल बैरियर था, जो बीच में डिप्लेशन लेयर था, वो खत्म हो जाएगा। और डिप्लेशन लेयर जब खत्म हो जाएगा तो बीच में कोई रुकावट नहीं। बीच में कोई रुकावट नहीं तो मतलब पूरा का पूरा प्रोटॉन इधर जाने लगेगा और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इधर जाने लगेगा। बीच का जो आपका डिप्लेशन लेयर था वो खत्म हो गया। खत्म हो गया तो यानी सारा के सारा होल इधर जाने लगेगा और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेगा? इधर आने लगेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन और होल का फ्लो होता है तो क्या होता है? करंट फ्लो करता है। सिंपली करंट के बारे में क्या कहा था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहा है? एन टाइप से निकल के इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है इलेक्ट्रॉन। यानी ये क्या मूवमेंट क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है। ठीक है, यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ओके, इस डायरेक्शन में मतलब कैसे होते हुए आएगा? ऐसे होते हुए आएगा, नीचे की तरफ ऐसे आएगा, आएगा ना। इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से चल रहा है तो करंट किस तरह से चलेगा? करंट हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये आप लोग को दिमाग में मालूम होगा। करंट कैसे फ्लो करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है तो करंट कैसे जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर इधर आया तो करंट कैसे चलेगा? ऐसे, करंट ऐसे फ्लो करेगा। ओके, तो ये करंट के फ्लो का डायरेक्शन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट ऐसे। आपको ये समझ में आया कि मतलब पीएन जंक्शन में जब आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं तो डिप्लेशन लेयर ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करने के बाद करंट का कंडक्शन शुरू होता है। करंट का जब कंडक्शन शुरू होता है तो करंट कैसे फ्लो करता है? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करता है। तो आपका करंट कैसे फ्लो करेगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के निकलेगा और ऐसे होते हुए निगेटिव टर्मिनल बैटरी में आके एंड कर जाएगा। ओके, तो ये मूवमेंट किसका हो जाएगा? करंट का डायरेक्शन हो जाएगा।
इस केस में ये पीएन जंक्शन किसकी तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और सारे इलेक्ट्रॉन और होल को क्या करेगा, पास करने देगा। सिंपली हम होल की बात अगर ना करें, क्या क्या मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ही मेनली होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो सारा के सारा करंट इस पीएन जंक्शन से होते हुए क्या करेगा, पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव की तरफ इन करेगा आके, ठीक है। एक लूप के फॉर्म में करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। इस केस में ये पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और जो शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा। शॉर्ट सर्किट मतलब कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, बल्कि जो करंट इससे होते हुए आएगा, जो यहाँ से निकलेगा, जो यहाँ से निकलेगा वो इससे होते हुए बैटरी में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बाइसिंग क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बाइस कहलाता है। इसका मतलब कंप्लीट पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ कि जब कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा। ओके, तो देखिए, जब फॉरवर्ड बायस में कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा, एक सेकंड इसको इरेज कर लूँ, उसके बाद दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी होने के बाद बताया कि कैसा होगा, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा, करंट निकलेगा और निगेटिव टर्मिनल में आगे क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा और एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करेगा। ये कब होगा, जब बैटरी के पोटेंशियल को हम बढ़ाते बढ़ाते कितना कर देंगे, 0.7 वोल्ट पे पहुंचा देंगे, तब ये होगा। तो ये बैटरी का पोटेंशियल जिसपे आगे कंडक्शन स्टार्ट हुआ है, इस पोटेंशियल को कहते हैं क्या, पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, या कटिंग वोल्टेज। इसका नाम क्या है, 0.7 वोल्ट को कहते हैं कटिंग वोल्टेज ऑफ डायोड। कटिंग वोल्टेज ऑफ डायोड। तो कटिंग वोल्टेज इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस पे जाके आपका डिप्लेशन लेयर क्या हो जाता है, कट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। डिप्लेशन लेयर क्या हो जाता है, कट कर जाता है, फिनिश कर जाता है, इसीलिए इसका नाम है कटिंग वोल्टेज। तो ये किसके लिए कटिंग वोल्टेज 0.7 है, तो ये है सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए। लेकिन एक दूसरा सेमीकंडक्टर होता है जर्मेनियम, जिसके लिए कटिंग वोल्टेज बहुत कम होता है, 0.3 वोल्ट होता है। ये 0.3 पे ही डिप्लेशन लेयर इसका ब्रेक कर जाता है और कंडक्शन शुरू हो जाता है। यानी आप अगर पीएन जंक्शन जर्मेनियम से बनाएंगे तो आपका डिप्लेशन लेयर का जो कटिंग वोल्टेज होगा 0.3 वोल्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिलिकॉन से बनाएंगे तो 0.7। लेकिन मोस्टली जो यूज किया जाता है सर्किट में वो सिलिकॉन बेस्ड ही सेमीकंडक्टर का पीएन जंक्शन यूज किया जाता है। तो आपको बाय डिफॉल्ट अगर कोई पूछेगा कटिंग वोल्टेज कितना होता है तो 0.7 वोल्ट होता है। लेकिन अगर मेंशन कर दिया जाए इन केस ऑफ जर्मेनियम कटिंग वोल्टेज कितना होता है, तो आपको लिखना होगा 0.3 वोल्ट। ओके, अब चलिए, तो मैंने कहा कि जब फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, कहां से कहां, पी टाइप से एन टाइप की तरफ मूवमेंट होने लगता है। यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के करंट कहां फ्लो करता है, निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो ये आपका डायोड पहले से लगा हुआ था। ओके, डायोड को मैंने ये सिंबल बनाया और सिंबल के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो ऐसा बनेगा फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। यानी बैटरी का पॉजिटिव किससे कनेक्ट हो गया, पी से, और बैटरी का निगेटिव किससे कनेक्ट हो गया, एन से। करंट कैसे फ्लो करना शुरू हो गया, ऐसे निकल के ऐसे, ठीक है। यानी पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव से निकलेगा, ऐसे होते हुए जाएगा और ऐसे होते हुए वापस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीच में पीएन जंक्शन किसकी तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो कैसा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, जब बोलेंगे तो मतलब क्या हो गया, सिंपली इस तरह से कह सकते, खा सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस तरह से बीच में क्या है, शॉर्ट सर्किट वायर है। सिंपल, कोई भी करंट यहाँ से निकलेगा तो कैसे फ्लो करेगा, ऐसे करके फ्लो करने के लगेगा इस लूप में। यानी यहाँ से निकलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे होते हुए ऐसे रिटर्न हो जाएगा। तो ये इस तरह का लूप ऑफर करता है, कब, जब पीएन जंक्शन को आप फॉरवर्ड बाइस करते हैं। ओके, जब इसको रिवर्स बाइस करेंगे तब क्या होगा, इसका अपोजिट। यानी अपोजिट के केस में हम लोग देख लें क्या होगा। तो वही चीज हम लोग ड्रा करेंगे अपोजिट के केस में, और यहाँ पे देखेंगे। ये सारा मैं अभी आपको रफ में समझा दे रहा हूँ, सब चीज मैंने मेंशन कर रखा है प्रेजेंटेशन में। ओके, वहां पे क्या होगा, जब आप यहाँ पे समझ जाएंगे तो वहां पे सिर्फ आप एक बार थियोरेटिकल मतलब पढ़ेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। ओके, तो देखिए, इसी चीज को मैं यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ। अब क्या करता हूँ, हम लोग रिवर्स बाइस करने जा रहे हैं, ठीक है। रिवर्स बाइस, पहले हम लोग फॉरवर्ड बाइस का देख लिया केस, अब हम लोग रिवर्स बाइस का केस करने जा रहे हैं। तो रिवर्स बाइस में क्या करेंगे, सिंपली वैसे ही एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को लेंगे, और लेकिन कनेक्ट जो करेंगे वो क्या करेंगे, अपोजिट बाइसिंग करेंगे। अपोजिट बाइसिंग का मतलब क्या हो गया, प्लस को पी टाइप को किससे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और एन टाइप को किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ओके, तो देखते हैं हम लोग ये कैसा हो जाता है, ठीक है। ये रफ पिक्चर है। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, पी टाइप को लाके बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट किया और एन टाइप को लाके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, हो गया कनेक्शन। जब ये काम करते हैं तो पहले क्या, पहले तो पूरा कंप्लीट होता है पिक्चर, यानी कि पहले तो ये चीज फिल रहेगा, कंप्लीट रहेगा। ये ऐसा नहीं है, बल्कि सिंपली हम बात कर लें, वो तो वहां पर मैंने फॉरवर्ड बाइस दिखाने के लिए डिप्लेशन रीजन को दिखाया था। ओके, अभी इसको हटा लेता हूँ और क्लियर पूरा कंप्लीट पिक्चर बना लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको दिखाऊंगा। ओके, तो देखिए, आपका ये पी टाइप पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये माइनस, ठीक है। ठीक है, जब ये चीज होता है इन द सेंस के मतलब जब आप क्या करते हैं,
पॉजिटिव पीएन जंक्शन का पी टाइप को लाके क्या करते हैं, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, और पीएन जंक्शन का एन टाइप को लाके किससे कनेक्ट करते हैं, लाके बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। तो उल्टा हो गया। उल्टा हो जाने पे क्या होता है, यहाँ पे जो पीएन जंक्शन का जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या होता है, पहले से इतना होता है, मान लीजिए ये पहले से पीएन जंक्शन का डिप्लेशन लेयर क्या होता है बाय डिफॉल्ट, जब हम लोग कोई बाइसिंग नहीं करते, यानी यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं कनेक्ट करने पे क्या होता है, आपका इतना बड़ा डिप्लेशन लेयर बना था, पीएन जंक्शन में देखा था शुरू में ही, ये डिप्लेशन लेयर बना था। और जब हम लोग फॉरवर्ड बाइस किया तो ये डिप्लेशन लेयर क्या होता है, धीरे धीरे पतला होने लगता है, पतला होते होते तो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। लेकिन जब हम लोग रिवर्स बाइस करते हैं तो ये उल्टा फंक्शन करता है। उल्टा फंक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं तो ये जो डिप्लेशन लेयर बीच का है, यहाँ से यहाँ जो डिप्लेशन लेयर था, ये क्या होता है, धीरे धीरे और मोटा होने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे और मोटा होने लगता है। और मोटा का मतलब क्या होता है, इतना बड़ा डिप्लेशन लेयर हो गया बढ़ के। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये डिप्लेशन लेयर फैल गया। ठीक है, बड़ा होके। तो अब क्या है, ना ही कोई होल इधर जा पा रहा है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ पा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्लियर करके पिक्चर बना देते हैं। अभी ये थोड़ा सा दिखने में अजीब सा लग रहा है, तो मैं इसको पहले क्लियर पिक्चर ही बना देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा साफ लगे। ओके, तो देखिए एक सेकेंड, चलिए तो चलते हैं पिक्चर फिर से बनाने के लिए। पिक्चर क्लियर होने से क्या होता है, मैंने हालांकि प्रेजेंटेशन में सब कुछ बना के रखा है, ये रफ बनाया था, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐसा ना हो जो ज़रा भी कंफ्यूजिंग करे। ओके, ज़रा भी कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो देखिए पहले से जब हम लोग पी टाइप और एन टाइप को मिलाते हैं तो बीच में ये डिप्लेशन लेयर बन जाता है। कुछ अभी बाइसिंग नहीं किया है, अभी सिर्फ क्या किया है, पी टाइप को एन टाइप के साथ क्या किया है, मिक्स किया। तो क्या हो गया, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो बीच में क्या करेगा, एक बैरियर क्रिएट कर देगा, जिस बैरियर का नाम होगा क्या, आपका डिप्लेशन लेयर कहते हैं उसको, या फिर पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ओके, तो ये डिप्लेशन लेयर पोटेंशियल बैरियर कब कितना बड़ा होगा साइज, यानी कब कितना बड़ा रहेगा, कब घटेगा कब बढ़ेगा, तो कहते हैं जब इसको हम लोग फॉरवर्ड बाइस किया था तो ये डिप्लेशन लेयर जो है बीच का, ये क्या होता है, ये फॉरवर्ड बाइस करने में क्या होता है, ये डिप्लेशन लेयर क्या होता है, घटता जाता है, पतला होता जाता है, और पतला होते होते क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। एक सेकंड, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है ये। ओके, एक वेट, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ दिखाना मुझे, कलर भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि, वेट, ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे जमा हो जाएगा आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे जमा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, होल जमा हो जाएगा आके इधर। ठीक है, और ये क्या करेगा, फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल को स्टॉप कर देगा। डिफ्लेक्शन लेयर, जब हम लोग इसको रिवर्स बाइस करते हैं, पहले तो क्या जनरल केस में जब कनेक्ट किया तब ये हो गया, लेकिन जब हम लोग और उल्टा बाइसिंग कर रहे हैं, उल्टा बाइसिंग का मतलब क्या है, हमको पी को पी से कनेक्ट करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, पी को एन से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये उल्टा बाइसिंग हो गया। ठीक है, एन को क्या किया, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये रिवर्स बाइस हो गया। रिवर्स बाइस में क्या होता है, ये डिप्लेशन लेयर जो होता है वो क्या होता है, देखिए अब क्या होगा, पी यानी ये होल जो है ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने, यानी सॉरी ये निगेटिव बाइस की तरफ क्या होने का, अट्रैक्ट होने लगेगा, क्योंकि ये प्लस है। उस वक्त पहले वाले केस में क्या था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था, यहाँ से प्लस निकलता था, यानी यहाँ से ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो निकल रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई होता था और उसको धक्का देता था इधर की तरफ जाने के लिए, ऐसे मूव करने के लिए। लेकिन अभी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ अप्लाई होने लगेगा, जबकि फॉरवर्ड बाइस में क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई हो रहा था। तो यहाँ अट्रैक्शन क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये होल है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। तो होल आपका इधर जाने के बजाय इधर जाने लगेगा उल्टा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेगा, इधर आने लगेगा। तो जबकि इलेक्ट्रॉन को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, जबकि जा रहा है ये उल्टा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बाइसिंग है वो आपने अपोजिट अप्लाई किया, जिसकी वजह से आपका होल इधर जाने के बजाय ऐसे उल्टा जा रहा है। ठीक है, तो जब ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो ये बैरियर क्या हो जाएगा, ये फैलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे का जो चार्ज कैरियर वो उधर जा रहा है, उल्टा इधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये बैरियर क्या होने लगता है, फैलने लगता है, ये बड़ा होने लगता है। जब ये बैरियर बड़ा हो जाता है, बड़ा होता है तो इतना बड़ा बैरियर हो गया, मान लीजिए ये बैरियर का स्पेस जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो ये क्या होगा, और ज्यादा मोटा होता जाएगा और ज्यादा आपका कंडक्शन कम होता जाएगा। तो यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से होते हुए ये लूप में कंप्लीट करके, सर्किट को कंप्लीट करके कोई भी करंट फ्लो नहीं करते, यानी ऐसे करके कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल वैल्यू इतना बड़ा हो जाएगा कि कोई भी कंडक्शन को करने ही नहीं देगा, कोई भी कंडक्शन कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, ना कोई होल इधर से इधर जा पाएगा, ना कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा पाएगा। ओके, इसके वजह से ये चीज कंडक्शन में क्या हो जाएगा, सबसे बैडली कंडक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका डायोड है, यहाँ पे जो आपका डायोड है वो क्या करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। ओपन सर्किट का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने कनेक्ट किया ये पी है,
ये n है, इसको आपने नेगेटिव से इसको आपको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन का मतलब यहाँ से कोई भी करंट इधर फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करना चाहिए था ना, क्योंकि करंट फ्लो करेगा तभी ना ये सर्किट कंप्लीट होगा, तभी हमको डायोड काम आएगा। अगर ये करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो क्या ये सर्किट काम आएगा, नहीं काम आएगा। तो यहाँ पे जब हम उल्टा बाइसिंग करते हैं, रिवर्स बाइस करते हैं, तो ये डायोड जो होता है वो ओपन सर्किट हो जाता है। ओपन सर्किट होने पे क्या हो जाता है, कोई करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं हो पाता है। ओके, तो ये क्या है, ओपन सर्किट। किस केस में, रिवर्स बाइस के केस में। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग जब अपोजिट पोलरिटी अप्लाई करते हैं तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारा के सारा होल किधर चला आता है, निगेटिव टर्मिनल की तरफ चला आता है, और सारा के सारा इलेक्ट्रॉन किधर आता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चला आता है, जिसकी वजह से उल्टा डायरेक्शन में फ्लो होने की वजह से ये रिवर्स बाइस का जो थिकनेस होता है वो क्या होता है, वो बहुत बढ़ जाता है, यानी डिप्लेशन लेयर का थिकनेस बहुत बढ़ जाता है और कोई भी करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये ओपन सर्किट की तरह काम करने लगता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिवर्स बाइस में डायोड ओपन सर्किट की तरह क्यों काम करता है, और फॉरवर्ड बाइस में डायोड जो होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह क्यों काम करता है। तो हमारे लिए सर्किट को प्रॉपर्ली वर्क कराने के लिए हम लोगों को कैसा बाइसिंग करना होगा, फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि फॉरवर्ड बाइस करेंगे तभी करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तभी हम उससे कोई और डिवाइस बना सकते हैं। ठीक है, पीएन यानी डायोड को यूज करके सर्किट में कोई डिवाइस अगर बनाना है तो हम लोगों को फॉरवर्ड बाइस ही करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारा पॉइंट मैंने मेंशन कर रखा है किसमें, आपके लिए इस पीपीटी में। तो आज का मेरा इतना ही टॉपिक था, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ बारी बारी से, यही सारा चीज मैंने मेंशन किया है या नहीं किया है। ओके, तो देखिए पीएन जंक्शन मैंने मेंशन किया, पीएन जंक्शन क्या होता है, टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो क्या करता है, करंट को फ्लो करने देता है एक डायरेक्शन में। यानी अगर हम अपोजिट करते हैं यानी अपोजिट बाइसिंग करते हैं तो ये करंट को फ्लो नहीं करने देता, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। यही चीज लिखा हुआ है कि जो अलाउ करता है करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए और ब्लॉक करता है करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए। जब हम रिवर्स बाइस करते हैं तो ये ब्लॉक कर देता है करंट को फ्लो होने नहीं देता है। द पीएन जंक्शन विच इज फॉर्म व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर ज्वाइंट टुगेदर। ओके, जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाते हैं तब हमारा डिवाइस जो होता है वो पीएन जंक्शन को फॉर्म करता है। तो ये सारा चीज जो मैंने आपको बताया अभी इतने देर से समझाया, वही सारा चीज इसमें मेंशन है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए पहले क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में क्या करते, जोड़ दिया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट शुरू हुआ। क्यों, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, एक बैरियर, ये क्या हो गया, एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट कर दिया। ये डिप्लेशन लेयर क्या कर दिया, फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल को स्टॉप कर दिया। तो इस लेयर को क्या कहते हैं हम लोग, डिप्लेशन लेयर कहते हैं या फिर पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। इसको ब्रेक करने के लिए हम लोगों को क्या देना पड़ता है, बाहर से सप्लाई अप्लाई करना पड़ता है, बाहर से वोल्टेज सप्लाई देना पड़ता है। इस बाहर से जो हम वोल्टेज सप्लाई इसको देते हैं इस बैरियर को तोड़ने के लिए, उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, बाइसिंग कहते हैं। और बाइसिंग दो तरह का होता है, एक होता है फॉरवर्ड बाइस, एक होता है रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस के केस में जब हम लोग जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये बैरियर क्या होता है, ब्रेक होने लगता है, मतलब पतला होने लगता है, पतला होते होते ब्रेक कर जाता है। ओके, तो जब ये ब्रेक कर जाता है तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट शुरू हो जाता है, जिसके कारण इसके अंदर करंट का फ्लो होने लगता है। क्लियर, ये सारा मैं तेजी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब कुछ मैंने अभी आपको समझा दिया आराम से। अब आगे बढ़ते हैं। ये सिलिकॉन की बात करें तो सिंपली क्या हो सकता है, ये जो आपका दिखाई दे रहा है पीएन जंक्शन, सिलिकॉन के केस में बैरियर पोटेंशियल को ब्रेक करने के लिए कितना वोल्टेज देना पड़ता है, 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम के केस में कितना देना पड़ता है बैरियर को ब्रेक करने के लिए, 0.3 वोल्ट। कब, फॉरवर्ड बाइस के केस में। रिवर्स बाइस के केस में क्या होता है, ये बैरियर पोटेंशियल बड़ा होने लगता है, बड़ा होते होते इतना बड़ा हो जाता है कि करंट के कंडक्शन को स्टॉप कर देता है। और स्टॉप कर देता है मतलब वो एक्ट करता है ओपन सर्किट की तरह। जबकि फॉरवर्ड बाइस के केस में ये किसकी तरह एक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, जिसको मैंने आगे दिखाया फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। देखिए ये क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग का केस है, जिसमें क्या किया हम लोग, पी टाइप सेमीकंडक्टर को लाके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या किया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये डिप्लेशन रीजन जो है वो क्या करता है, जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं, बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, ये डिप्लेशन लेयर पतला होता जाता है, पतला होता जाता है, और धीरे धीरे करते करते क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। और उसके बाद क्या होता है, सारा के सारा होल इधर से होके फ्लो करने लगता है इधर, और इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करने लगता है। तो करंट क्या होता है, हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसलिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने के बाद करंट क्या करता है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव टर्मिनल में जाके इंड कर जाता है, और एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण ये क्या किसकी तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। जबकि आपका रिवर्स बाइस के केस में क्या हम लोग देखा था कि रिवर्स बाइस में हम लोग क्या करते हैं, ये बाइसिंग को अपोजिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, डिप्लेशन लेयर जो होता है वो थिकनेस क्या होता है, बढ़ जाता है, और धीरे धीरे ये बड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाता है और कोई भी होल इधर नहीं जा पाता। यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट को ये क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, जिसके कारण कोई भी करंट फ्लो, नेट करंट फ्लो क्या होता है, जीरो हो जाता है। कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं करता है, जिससे इसको क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह ये बिहेव करता है। जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह। एक्चुअली में ये ओपन सर्किट होता नहीं बल्कि बिहेव करता है
ओपन सर्किट की तरह, जिसकी वजह से कोई करंट यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं कर पाता है। ओके, ये सब होने के बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें अगर, तो जब हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं तो क्या होता है, इनिशियली जो होता है मेरा डायोड जो है वो क्या करता है, धीरे धीरे डिप्लेशन लेयर पतला होता रहता है, पतला होता रहता है, लेकिन कोई करंट नहीं फ्लो करता है सर्किट में, कोई करंट नहीं फ्लो करता है। कब तक नहीं करता, जब तक ये बढ़ते बढ़ते कितना ना हो जाए, 0.7 सिलिकॉन के लिए और 0.3 जर्मेनियम के लिए। यानी ये पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जहां से करंट फ्लो होना शुरू हुआ है, ये कितने के बराबर है, 0.3 जर्मेनियम या 0.7 सिलिकॉन के लिए। जैसे ही इतना वोल्टेज हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर देते हैं डायोड में, यानी इस डायोड में हम लोग इतना वोल्टेज को अप्लाई कर देते हैं फॉरवर्ड बायस में, तब क्या होता है, एक बैक डिप्लेशन रीजन क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, और ये करंट क्या होता है, तेजी से राइज करता है, तेजी से बढ़ता जाता है। ये वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ दिखाई दे रहा है, तो ये इधर बढ़ रहा है, मतलब करंट तेजी से बढ़ने लगता है क्योंकि डिप्लेशन रीजन ब्रेक कर गया। ओके, और अगर हम बात करेंगे सिंपली रिवर्स बायस का, तो रिवर्स बायस में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाते हैं करंट वोल्टेज को, तो क्या होता है, आपका बैरियर पोटेंशियल मोटा होता जाता है, मोटा होते 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 इतना मोटा हो जाता है कि क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब करंट को जिस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए उस डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो कर पाता है। लेकिन क्या होता है, फाइनली जब हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो ये डायोड जो हो जाता है वो ब्रेक कर जाता है। डायोड क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, एक रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट होने लगता है, जिसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस वोल्टेज को क्या कहता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, और जो करंट फ्लो करने लगता है वो क्या कहता है, ब्रेकडाउन करंट कहलाता है। तो हम लोग इसके बारे में अब सिंपली समझ गए कि फॉरवर्ड बायस कब होता है और रिवर्स बायस कब होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को उतना डिटेल में आगे जाके 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में पढ़ना है बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ पे ओवरव्यू के लिए मैंने आपको बता दिया। मेनली आपको यहाँ क्या समझना था कि पीएन जंक्शन होता क्या है, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस कब होता है, पीएन जंक्शन रिवर्स बायस कब होता है, फॉरवर्ड बायस में ये कैसे काम करता है, रिवर्स बायस में कैसे काम करता है। यही सारा बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, और ये डायग्राम ड्रा करने के लिए आ सकता है, ये फॉरवर्ड बायस का डायग्राम डायोड का ड्रा कीजिए, रिवर्स बायस का डायग्राम डायोड का